सजल अली की उन्होंने इसमें ड्रेसिंग और जो उसका हेयर एंड मेकअप बिल्कुल वो लग रहा है कि वो एक गांव की लड़की का ही हो सकता है। ये बहुत अच्छा है। इश्क हुआ, प्यार हुआ, मुझे नहीं हुआ, उससे हुआ इन ड्रामों के ऊपर हमारे इतने कम व्यूज क्यों होते हैं? ये ना हो कि इकबाल मुन्ना को एंड पे ये लोग मार दें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयदू सामा शाह, और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बफ। बस। आज हमने रिव्यू करना है जेंटलमैन की किस्त नंबर 16 और 17 का, और जर्द पत्तों के बन की है किस्त नंबर 13। तो जर्द पत्तों का बन से शुरू करें। तो कैसी लगी ये वाली किस्त? मुझे तो बहुत, हमेशा की तरह बहुत ज़बरदस्त। इसकी स्टोरी ना अच्छी बहुत है, एक यूनिक स्टोरी है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गांव में रहने वाली लड़कियों को जो मसाइल होते हैं, इसमें उस टॉपिक के ऊपर बात की गई है कि वहाँ उसकी पर क्या कुछ एक खातून को किस तरह के मसाइल का सामना होता है, वहाँ पे एजुकेशन के क्या मसाइल है, वहाँ पे हेल्थ के क्या इश्यूज होते हैं। और सबसे ज़्यादा बात जो इसके अंदर ये दिखाई कि जो वहाँ के चौधरी होते हैं या जो पॉलिटिशियंस हैं, वो किस तरह से उन्होंने दबदबा एक बनाया होता है अपना, और किस तरह से वो लोगों को जो है ना मैनिपुलेट कर रहे होते हैं चीज़ों के लिए। और अब किस तरह से जो जिरगा सिस्टम या जो इस हम्म तरह का पंचायत सिस्टम है उसको किस तरह से एक्सपोज किया गया और बताया गया है कि जो बंदा भी वो मुनसिफाना फैसले अपनी तरफ से कर रहा होता है, वो भी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो बायस ही हो जैसे इस ड्रामे में था। उसके अपने मफादात हम्म ज़्यादातर इन्वॉल्व होते हैं इस तरह के मामलात में। और उसके अलावा जो इन्होंने एक और बहुत बेहतरीन बात जिसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहूँगी, वो था एक मौलवी का, एक रिलीजियस फिगर का हम्म बहुत अच्छा उन्होंने किरदार दिखाया। तो जिस तरह से वो मामला फहमी से और जिस तरह से उसने सही बात उस मौके के मुनासबत से मुनसिफाना बात जो उसे सही लग रही थी उसने की। ये नहीं कि उस तरह के इस ड्रामे में शुरू से ही मौलवी साहब का जो किरदार है वो बड़ा अच्छा उन्होंने दिखाया है थ्रू आउट, जिस तरह से उन्होंने ड्रामे में दिखाया। तो ये बड़ी अच्छी बात है। मुझे बहुत हमेशा खुशी होती है कि जब हमारे रिलीजियस फिगर्स को पॉजिटिव लाइट में दिखाया जाता है। ऑल दो हम अपनी आजकल की ज़िंदगी में रियल लाइफ में अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात और ऐसे टैबूज़ मौलाना हज़रात से जोड़े जाते हैं जो कि किसी न किसी हद तक हम्म दुरुस्त भी हैं और किसी न किसी हद तक गलत भी एक कैटेगरी में जाके हो जाते हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा उन्होंने उनका किरदार दिखाया, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। उसके अलावा तो जिस तरह से वो पंचायत के अंदर बकायदा तौर पे कहते भी हैं, वो कितना अच्छा, मतलब उन्होंने एक मैसेज दिया कि देखो इसने समझदार पढ़े लिखे वाली एक बात की है, ये इसने तुम्हारी तरह जाहिलों वाली बात नहीं है। वो कितना अच्छा अच्छे से उसे डिफेंड, और मीनू की तो वो खासकर साइड ही बोल देते हैं ना। क्योंकि उन्हें पता है कि वो अच्छे काम कर रही है, उसका दिल कितना साफ है, इसलिए वो हमेशा से उसकी साइड ले रहे हैं। और दूसरी एक चीज इस ड्रामे के अंदर जो जिसका मैसेज इन्होंने देना चाहा है, वो ये है कि जैसे अभी मेरे ख्याल से लास्ट मंथ की रिपोर्ट है, सर्वे है कि पाकिस्तान की आबादी किस तरह से ज़्यादा हो रही है। इसके अंदर उसमें वो भी इन्होंने दिखाया है बाकायदा तौर पे। वो इवेंट भी एक ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन उनकी बात कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कि उनके जब वो एक ऐसी बात, और उसके साथ ये भी दिखाया था कि जब एक लड़की बात करती है इस ड्रामे के अंदर कि मैं पहले से ही सारा कुछ डिसाइड, तो उसके ऊपर कैसे अजीब तरह के ना एलिगेशन लगाना शुरू कर बातें देते हैं। शुरू हो जाती हैं बातें उससे। कि ये शादी से पहले ही ऐसी बातें कर रही है, ये बड़ी बेहया, ये चीजें उन्होंने सारी इस ड्रामे के अंदर जो है ना बड़े अच्छे तरीके से इनकैप्सुलेट किए हैं, बड़े अच्छे तरीके से बताई गई हैं। इस ड्रामे के जो राइटर है मुस्तफ़ा अफरीदी, बहुत ज़बरदस्त हम्म उनकी राइटिंग है। जिस तरह से उन्होंने लाइट हार्टेड मोमेंट्स कैप्चर किए, अब जैसे वो शनाई जो सीखने जाता है, जब वो गाना हम्म गाता है, वो कितना मज़े का मोमेंट था एक, बहुत ज़बरदस्त। और जिस तरह से उन लोगों को इन्फीरियर समझा जाता है हम्म माशरे में, उनको कहते हैं कि ये मरासी बनने की तैयारी कर रहा है। तो मेरे वो ख्याल एक तरीके से कितनी अच्छी डिपिक्शन है। जितने भी ये ऐसे मसाइल है ना, वो सारे के सारे इस ड्रामे के अंदर उन्होंने ऐड कर दिए हैं। और उसके साथ इसकी डायरेक्शन भी बहुत अच्छी है। और जिस तरह से वो मीनू घास काट रही होती है, सारा कुछ वो कितना जबरदस्त। और जो सजल अली की उन्होंने इसमें ड्रेसिंग और जो उसका हेयर एंड मेकअप बिल्कुल वो लग रहा है कि वो एक हम्म गांव की लड़की का ही हो सकता है। ये बहुत अच्छा है कि उन्होंने इस तरह से बनाया। और उसके बाद सजल अली कितनी अच्छी लग रही है, वो खुद से सारी चीजें कर रही है ना, वो अच्छी भी कितनी लग रही है सारी चीजें और करते जो हुए। भाइयों की पूरी डायनामिक है वो कितनी रियल है कि सारे जो भाई हैं वो आपस में एक दूसरे की बनती है। हम्म अब एक भाई की जो डेथ हो गई है, हम्म वो बाहर, वो भी अब देखना है कि उसके अच्छा, क्या। मेरे ख्याल से शायद हो सकता है डेथ उसकी ना हुई हो। नहीं, डेथ हो गई थी, उसके मुंह से जहर निकल रहा था, वो मरा अब हुआ। देखते हैं कि पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है। और उसके साथ देखिए बाप का करेक्टर कितना अच्छा है कि वो उसमें दिखाते हैं उस लास्ट वाली एपिसोड की जो एग्जेम्पलरी उसके अंदर बाप का कैरेक्टर है कितना इसका तो। अच्छा दिखाया उसको कि वो अपनी बेटी के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार है। वो उसको पता है कि मेरी बेटी कैसी है, वो बेटी को अपनी डिफेंड करता है, और उसे ये भी पता है कि मेरे बेटे कैसे हैं। और वो दिखाया कि उसे सबसे ज्यादा ड्रामे के
फर्स्ट एपिसोड से दिखाया था कि उसे अपने मुर्गों से बहुत ज्यादा प्यार है। अब उसमें भी ये दिखाते हैं कि वो दूसरे शहरों में गया है, वो कहता है मैं एक एक दरवाजा खड़का के अंडे लेकर आया हूँ ढूंढ कर। और वो दिखाया जैसे ड्रामे का स्टार्ट, इस वाली एपिसोड का स्टार्ट ये था, कितना उसके प्यारा अंदर जेस्चर था वो ना ये। वही अंडे जो है वो उन लोगों को मारता है, उसे इंतहा जो उसका सबसे इंतहा है ना उसकी मोहब्बत की, वो जाहिर होती है वो कि वो जाहिर कितनी होती है। ज्यादा उससे मोहब्बत करता है अपनी बेटी से। वो एक बहुत एग्जाम्पलरी बाप दिखाया है कि ऐसे बाप हमारे माशरे में एग्जिस्ट तो करते हैं, लेकिन ज्यादातर हम सुनते हैं कि वो अर्बन साइड्स पे होते हैं, लेकिन इस तरह के वालिदैन और बाप खास तौर पे होते हैं जो अपनी बेटियों और बेटे उनको इस तरह से सपोर्ट करते हैं हर हाल में, और उनकी मतलब जिसे कहते हैं ना दीवार बन के हमेशा उनके सामने खड़े होते हैं और उनके 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 लिए हर चीज़ पे स्टैंड लेते हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस ड्रामे में बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं। ऊपर से जो कैरेक्टराइजेशन है, जो कैरेक्टर्स लिए गए हैं कैरेक्टर के हिसाब से, वो बहुत अच्छा है। और जो हमजा सुहेल का कैरेक्टर है वो भी एकदम से ना बहुत अच्छा लग रहा है, अपने जिस तरह से वो फिट हो रहा है ना, जिस तरह से वो चीज़ें रियलाइज करता जा रहा है, वो जैसे उसके पास आता है खुद से, वो सारी जो स्टोरी की डायनामिक्स है बहुत अच्छी लग रही है। डायरेक्शन बहुत अच्छी है, बहुत घर अच्छी। सेट बहुत अच्छा तैयार अच्छा, किया हुआ जब है। जेंटलमैन और ये दोनों आमने सामने आए थे तो लोगों को लगा था नहीं जेंटलमैन इसको जो है ओवरटेक कर लेगा, लेकिन अब देखा जाए तो ये जो ड्रामा है सच पत्तों के बन, ये उससे ज्यादा अच्छे व्यूज कमा रहा है। नहीं व्यूज नहीं है उससे अच्छे, व्यूज अभी भी वैसे इसके कम ही है, उसके व्यूज ज्यादा नहीं, है। अगर आप और अभी ये इससे यही कंपेयर बात करें। मैं करना चाहता कि मुझे इस बात का अफसोस है कि देखें कि इन ड्रामों के ऊपर हमारे इतने कम व्यूज क्यों होते हैं हमेशा से। बड़ा मसला ये है, मेरा मसला ये है कि लोगों को ये चीजें देखनी चाहिए, पता नहीं क्यों लोग ये ड्रामे नहीं देखते हैं। इतना अच्छा कंटेंट इसके अंदर इन्होंने बनाया हुआ है, हर एक चीज ड्रामे का के नाम मैसेजेस से बहुत हमेशा मैं अच्छा है। कहती हूँ उसकी पहचान हो जाती है। एक ड्रामे का नाम कितना इनोवेटिव है, हम्म कितना बेहतरीन है सच पत्तों का बन, तो इसी से आपको एक जो राइटर होता है ना उसकी स्टोरी की डेप्थ का अंदाजा हो हम्म जाता है कि उसने इश्क हुआ, प्यार हुआ, मुझे नहीं हुआ, उससे हुआ, इस तरह के टाइटल रखने के अलावा हाँ, कोई बात सोची कि उसके नैरेटिव पे क्या बात फिट जाती है बेहतरीन तरीके से, तो उसने उसको सोच के जब लिखा तो इसका मतलब ये है कि स्टोरी में उससे ज्यादा मेहनत की गई है, हम्म तभी जो नैरेटिव का जो टाइटल है, जो उन्वान है, वो इतना बेहतरीन सेलेक्ट किया गया। एक मैं हमेशा कहती हूँ ड्रामे के उन्वान से उस ड्रामे का पता लग जाता है, और वाकई में ऐसा ही होता है। हमेशा स्टार कास्ट या इन चीज़ों से नहीं, हमेशा उन्वान से आपको ड्रामे हम्म के बारे में बहुत अच्छा पता चलता है। तो दर्द पत्तों का बन उसकी एक बेमिसाल मिसाल कह सकते हम्म हैं आप। तो एक्टिंग भी सबकी बहुत अच्छी कमाल है, एक्टिंग है। कितने अच्छा सब परफॉर्म कर रहे हैं ना, हर चीज बहुत ही ज्यादा अच्छी है। हाँ, और अब नेक्स्ट एपिसोड में इसका तो अब आहिस्ता आहिस्ता ही कहानी जिस तरह से अनफोल्ड होगी, हमें ज़रा अवेयरनेस भी और सारी चीज़ें साथ साथ ही चलेंगी। बात कर लेते हैं जेंटलमैन के बारे में। तो जेंटलमैन की क्या बेहतरीन साथ थी, वैसे मुझे तो बहुत मज़ा आया। अच्छा ये भी वही ड्रामा है जो अच्छे तरीके, मुझे ग्रीन इंटरटेनमेंट वैसे ही बहुत पसंद है। इनकी सबसे अच्छी डायरेक्शन, इतनी कमाल, जो दोनों घर बनाए हैं उन्होंने कितने प्यारे लग रहे कितने हैं। प्यारे लग रहे हैं, कितने और जबरदस्त। पहली दफा मैंने कुछ ऐसा इंटीरियर देखा होगा कि जरनाब का जो घर का इंटीरियर है, कितना वो डिसेंट सा, एक अलग ही उन्होंने उसको दिया है, और ग्रीन जो कलर का उन्होंने मुन्ना भाई का फर्नीचर। कमरा जिस और जो तरह से, मुन्ना भाई का जिस तरह से घर का सेटअप है वो कितना प्यारा है ना, अजीब ही है। आज से पहले मैंने ऐसा फर्नीचर ही नहीं देखा जिस तरह का उन्होंने और फर्नीचर जो दिखाया उन्होंने ना इस उन्होंने। एपिसोड, इन दोनों एपिसोड में जेंटलमैन की जो डेफिनेशन इस्टेब्लिश कर दी है ना, वो कितनी कमाल है। और मुझे ना डायलॉग बहुत डीप है, यही बहुत डीप डायलॉग है। डायलॉग्स डीप होने से ज्यादा जो डायलॉग्स का तबादला है ना आपस में, हम्म वो बहुत खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है ना। जिस तरीके से मुन्ना और जन्नाब, या मुन्ना जो है अब जिस तरह से वो रहमती को कॉल करता है, उफ, वो एक वो कहता है नहीं नहीं ये मुन्ना तो नहीं है, और कितनी कमाल एक्टिंग की है वैसे उसमें अदनान सिद्दीकी ने रहमती की। उफ, उन पे नफरत हो जाती है, इतना वो बुरा तरीके से। एक्टिंग तो सबकी अच्छी है, एक्टिंग तो सबकी अच्छी है। एक्टिंग तो सबकी अच्छी है। और जरना इसमें भी जरनाब जो के ज्यादा अच्छी लगती है मुझे, क्योंकि उनके ना एक्सप्रेशंस बड़े मजे के, मजे वो के होते हैं। क्यूट, वो ना क्यूट क्यूट से उनके एक्सप्रेशंस हैं, वो और वो बहुत मजे बात के। कितनी जबरदस्त उसने बात की कि जिस चैनल पे तुम काम करती हो, अगर तुम उसके हिस्ट्री में जाकर देखो तो वो भी तो हराम ही कमा रही है, तो तुम किस तरह से कह सकती हो यहाँ बैठ के कि तुम हराम हलाल ही कमा रही हो। तो ये हमारे मुल्क का बहुत बड़ा अलमिया है। इसमें यही दिखाया, देखिए इसमें ना जो हमारी गवर्नमेंट के मतलब एक नेशन के जो पिलर्स हैं ना वो दिखाए हैं, ब्यूरोक्रेट दिखा दिए वो किस तरह से हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो कैसे हैं, वो किस तरह से ये गुंडे जो हैं इनको इस्तेमाल करते हैं अपने लिए, अपने मफादात के लिए, किस तरह से वो यूज़ करते हैं। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसने हमारे लिए कितना काम किया है। अच्छा, जब उनको उसकी ज़रूरत
है तो वो ठीक है, नहीं ज़रूरत तो वो उनकी तरफ से फारिग है। खारिज। यही यही सारी सिचुएशन जो है पाकिस्तान में भी इसी तरह से ही है। ये सब लोग इसी तरह से यूज़ करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी इसी तरह से यूज़ होते हैं और वो लोगों को यूज़ करते हैं आगे से। ये एक दूसरे की ना वो क्या कहेंगे इसे, सहारा बन जाते हैं। सहारा और बन गलत कामों में ये सारे जो है ना एक दूसरे के लिए सहारा हैं। अच्छा, वैसे ये एपिसोड तो, दोनों एपिसोड जो है इकबाल मुन्ना और जरनाब के नाम थी, लेकिन उसके अलावा मैं एक और बात करना चाहूंगी जो जाहिद अहमद का कैरेक्टर है। मैं हमेशा जब भी एक्टर्स को देखती हूँ ड्रामों में, इवन मेन स्ट्रीम ड्रामों में भी हमारे बहुत सारे एक्टर्स को, जाहिद अहमद वो वाहिद कैरेक्टर है, अगर आप इनके सारे ड्रामों के लुक्स निकालें ना, सारे ड्रामों के अलग है। इतना मुझे ये बात फैसिनेट करती है और मुझे हमेशा अच्छी लगती है कि यार हमारे यहाँ तो हीरोज और हीरोइन ऐसी हैं कि एक ड्रामे से अगले ड्रामे में अपना हेयर स्टाइल तक वो लोग चेंज करना गवारा नहीं करते। और इस बंदे ने इतनी ज्यादा वो, इसी से आपको नजर आता है कि एक कुछ अरसे बाद जब आप अपने करियर पे नजर दौड़ाओगे तो आपके कैरेक्टर सारे एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगे। आपको ये नहीं नजर आएगा कि इसमें भी यही वाला हेयर स्टाइल है, इसमें भी यही हुआ है, इसमें भी ये हेयर, सारा कुछ इतना डिफरेंट करते हैं ना। जाहिद अहमद मेरा ख्याल है अपनी ली के एक मतलब लेकिन अपने आप में एक बेहतरीन किस्म के ना, मतलब एक बहुत लासानी किस्म के फनकार है हमारे मुल्क के, कि उनके तरह का और कोई नहीं है मेरा और ख्याल। जिस तरह का उनका एक्शन था, जब रहमती को अपने ऑफिस में बुलाते हैं मतलब उसको नीचा दिखाने के लिए, किस तरह से वो अपनी टेबल के ऊपर शूज रख के उससे बात करते हैं, वो बड़ा अच्छा है। बहुत लेकिन जबरदस्त जो था वो, बड़ा मजे का सीन वो ना वही ब्यूरोक्रेट्स वाली अपनी उन्होंने दिखाई कि मैं, मेरी पावर है एक अलग। डायरेक्शन में ना इसके एक ही कमी है, वो क्या कौन सी है बताएं, आप बताएं चले। मुझे तो नहीं पता। एक ही है, वो गाड़ी वाले सीन जो है, हाँ बस वो कमी है। इतना कुछ आपने किया है मेरे ख्याल से, अगर वो भी अच्छा वो ना थोड़ा बहुत कॉमिकल अब लगना शुरू हो गया, हम्म, जिस तरह से वो बार बार से कॉल करके कहता है ना, अब वो इसमें जा रही है, वो ऐसे जा रही है, वो बहुत ज्यादा ना, एक वो जो कॉमेडी ऑफ एरर्स होती है ना, जैसे वो वैसे लगना शुरू हो गया फॉर सम रीजन। वो ना इस तरह से नहीं होने चाहिए थे। फिर उसके साथ ना वो वही गाड़ी चल रही है, पीछे स्क्रीन लगाई है, इस तरह से वो अगर रियल में कर लेते, आपने इतनी ज्यादा अच्छी चीजें की हैं, तो ये भी अगर रियल शूट कर लेते हाँ, तो कोई ज्यादा और अच्छे ड्रामा होता लगते। शायद हम ये पॉइंट आउट ना करते, लेकिन सिंस लेकिन इट इज इसमें क्योंकि जेंटलमैन इतने ज्यादा तो वी हैव अच्छे टू टॉक अबाउट। अच्छे सारे शॉट्स भी बहुत अच्छे हैं इसके, तो ये एक छोटा सा पॉइंट जो है ना ये यहाँ पर लूज कर गया, ये चीज नहीं होनी चाहिए और थी इनकी। बहुत मजे की खूबसूरत एपिसोड्स थी वो और जिस तरह आगे से भी। जरनाब देखें, मुन्ना के घर का विजिट करती है, तो वो सारे कमरे खोल के देखती है, वो कितना अच्छा है। और दीवार के ऊपर कवि खान की फोटो, हम्म, वो सारी चीजें। फिर वो एक जो कबूतरों के पास वो वहां पे डायलॉग, कितने जबरदस्त है। हाँ वो और वहां पे एक चीज ये भी कि वैसे तो भाई के पास इतना टाइम नहीं होता। अच्छा, पहले वो कहता है कि यहाँ पे बैठ के वो घंटों बातें भी करते हैं, और फिर दूसरे साथ ही वो कहता है कि इतना वैसे उनके पास टाइम नहीं टाइम होता। नहीं होता। फिर क्यूट, घंटों बहुत बातें अच्छा। कैसे करते हैं। तो बड़े मजे का, बहुत जो है ना बड़े अच्छे तरीके से तरतीब दिया गया ड्रामा है। तो मजे का लग रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या आगे हलचल मचती है। अब ये ना हो कि इकबाल मुन्ना को एंड पे ये लोग मार दें, मुझे तो हाँ। डर बहुत लग रहा है। जिस तरह से उसको मारने के लिए सारे लोग उसके दर पे है ना। अच्छा, वैसे वो खुद भी कहता है कि मैं मर जाऊंगा, अगर मैं जेंटलमैन बन गया तो मैं मर जाऊंगा। तो देखते हैं कि हमारे जेंटलमैन जेंटलमैन बन के जिंदा रहते हैं या मर जाते हैं। ये तो ऐसे आगे जाके पता चलेगा। पता लगे।